तो आज राष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव हो रहा है। वोटिंग चल रही है राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन विवाद उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर है। शिवसेना ने कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दलों के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिवसेना का आरोप है कि गोपाल कृष्ण गांधी ने 1993 के मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन को फांसी की सजा से बचाने के लिए जी जान से कोशिश की थी। गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर याकूब मेमन की फांसी की सजा खारिज करने की मांग की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी चिट्ठी में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का हवाला देकर याकूब मेमन की सजा टालने की अपील की थी। शिवसेना ने गोपाल कृष्ण गांधी को उम्मीदवार बनाने के लिए कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। कहा कि ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस अपनी कैसी मानसिकता दिखाना चाहती है। कांग्रेस की दलील है कि आतंक पर उसे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। गोपाल कृष्ण गांधी अहिंसावादी हैं और इसी वजह से उन्होंने फांसी की सजा का विरोध किया था। लेकिन क्या अहिंसा का हवाला देकर आतंकी की पैरवी करना जायज है? जिस आदमी ने 257 लोगों की जान ली हो, उसके लिए हमदर्दी दिखाना ठीक है क्या? सवाल यह भी कि जब देश आतंक के खिलाफ रोज लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर ऐसे आदमी का नाम बढ़ाना क्या जायज है जिसने आतंकवादी को माफी देने की वकालत की हो? और अगर यह मान लिया जाए कि गोपाल कृष्ण गांधी उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं और बाद में राष्ट्रपति भी बनते हैं, तो क्या देश में आतंक फैलाने वालों का हौसला नहीं बढ़ेगा? आतंकियों को यह संदेश नहीं जाएगा कि वो कैसी भी वारदात कर लें, कितने भी लोगों की जान ले लें, उन्हें फांसी नहीं होने वाली, क्योंकि राष्ट्रपति हमारी फांसी की सजा पर अमल नहीं होने देंगे, वो तो अहिंसावादी हैं। आज ताल ठोक के बहस इसी मुद्दे पर। जिस याकूब मेमन ने युद्ध पुकारा था पाकिस्तान के हाथ मिलाकर, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट किए थे, पूरा देश चाहता था कि तुरंत उसको फांसी हो जाए। फिर भी गोपाल गांधी जैसे कुछ मानवतावादी लोग यहाँ इस देश में रहे, जिसने आखिर तक याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए जी जान से कोशिश की। कांग्रेस पार्टी को किसी से प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस लड़ी है और आतंकवाद के खिलाफ कुर्बानियाँ दी हैं। जहाँ तक प्रश्न है गोपाल कृष्ण गांधी जी का, उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो गांधीवादी हैं, हिंसा के खिलाफ है। जो व्यक्ति हिंसा के खिलाफ है वो सजाए मौत के भी खिलाफ होता है, चाहे कोई भी हो। उसको गलत ढंग से पेश करना शर्म की बात है। गोपाल गांधी वैसे व्यक्तिगत तो अच्छे आदमी हैं, परंतु उसकी सिद्धांत सब वामपंथी है और उसके महात्मा गांधी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ गांधी नाम तो वैसे सोनिया गांधी ने भी खराब कर दिया है। तो ये गांधी की सिद्धांत पर नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल सही कर रही है शिवसेना, तो सदा सही करती है, हम तो उनके साथ हैं। गोपाल कृष्ण गांधी क्यों, कोई भी हो अभ्यर्थी, ऐसा तो ये गंद हम पे ला देंगे ही। ये तो उनकी मजबूरी है। ये ऐसा है ना, बिच्छू को तुम दूध दे के पूजा भी करो, काटना ही है ना। ये बदकिस्मती से एक गलत इम्प्रेशन भेजा जा रहा है। रूल ऑफ लॉ जहाँ है वहाँ कानूनी कार्रवाई करने में अगर कोई किसी के बचाव में खड़ा होता है तो वो उसके साथ आतंकवादी नहीं बन जाता। ये शिवसेना का बिल्कुल गलत रवैया है। पर ये विपक्ष के कैंडिडेट है, उन पर मैं क्यों कमेंट करूंगा? जो हमारा कैंडिडेट होगा हम उस पर अपनी राय रखेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन ये बार बार इस पर सवाल उठते रहे, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आतंकी हो। जब भी कोई फांसी का विषय सामने आता है तो एक तरह तरह के विचार, तरह तरह के बयान आते हैं, क्योंकि लोगों के अपनी तरह से इसको लेकर एक सोच। तो ताल ठोक के आज पहला सवाल है, क्या गोपाल कृष्ण गांधी ने आतंकी याकूब मेमन की पैरवी की थी? क्या गोपाल कृष्ण गांधी को याकूब मेमन से हमदर्दी का इनाम मिला? क्या गोपाल कृष्ण गांधी के सहारे कांग्रेस अपने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ेगी? क्या उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने में कांग्रेस और विपक्ष से चूक हुई है? और पांचवा सवाल यह कि क्या गुनहगारों पर रहम के लिए उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं गोपाल कृष्ण गांधी? आपको बता दें कि ताल ठोक के बात करने के लिए हमारे साथ आज कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। डॉक्टर समित पात्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ हैं, वो जेडीयू के प्रवक्ता हैं। सैयद हसीम वकार हमारे साथ होंगे, वो AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रताप राव गणपत राव जाधव हमारे साथ हैं, वो शिवसेना के सांसद हैं।
शिवसेना के नेता संजय राउत ने ही आज खुलकर इस बात का विरोध किया है कि गोपाल कृष्ण गांधी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाना चाहिए था। नवाब मलिक हमारे साथ हैं, वो एनसीपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका भी। और आलोक मेहता साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, यही स्टूडियो से आज इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सबका स्वागत है। ये बताते हुए कि कार्यक्रम का नियम यह है कि पहले सवाल में सबको 1.5 मिनट का समय मिलता है, घड़ी चलती है, उस 1.5 मिनट के दौरान आप अपनी बात रखते हैं और 1.5 मिनट खत्म होने के बाद खुद ब खुद आपकी आवाज़ बंद हो जाती है, हम अगले वक्ता पर चले जाते हैं। एक एक सवाल सबसे हो जाने के बाद घड़ी हट जाएगी, फिर आप एक दूसरे से सवाल भी कर सकेंगे। उम्मीद हम करते हैं टोका टाकी नहीं करेंगे। ये बताते हुए कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज भी कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया है। जाधव साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गांधी का? देखिए कि पूरी दुनिया को ये मालूम है कि याकूब मेनन जैसे टेररिस्ट लोगों ने मुंबई में सीरियर बॉम्ब ब्लास्ट करके 257 लोगों की जान ली है और उसी टेररिस्ट को पूरे अपना जो देश है कानून के ऊपर भरोसा करता है, कानून के ऊपर हमारा देश चलता है और इसी देश के कानून के तहत उनको फांसी की सज़ा सुनाने के बावजूद आज के जो यूपीए के उम्मीदवार है गोपाल गांधी जी, इन्होंने वो याकूब मेनन जैसे टेररिस्ट को बचाने की जी जान से कोशिश की। ये बात से हमारे शिवसेना का विरोध है। हमारे शिवसेना के नेता संजय राउत साहब ने भी जो बात कही है बहुत समझ कर और पूरे प्रूफ के साथ की है कि उनको हमने भी जब बातचीत उनसे हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे पास वो लेटर है कि जो गोपाल गांधी जी ने राष्ट्रपति से लिखा था कि याकूब मेनन की फांसी रद्द होनी चाहिए। जो 257 लोगों की जान लेता है, अपना देश का कानून उसे सजा देता है और उसके बावजूद ही इस देश का कोई गांधीवादी विचार बता के उसको बचाने की कोशिश करता है, तो इस देश का आतंकवाद कम होगा क्या आगे बढ़ते जाएगा, इस पर सबने सोचना चाहिए। इसीलिए ऐसे आदमी को इतने बड़े पद की उम्मीदवारी नहीं देना चाहिए। नवाब मलिक साहब, आपका क्या तर्क है? गोपाल कृष्ण गांधी को उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए, शिवसेना कह रही है। जो पिटीशन फांसी की माफ़ी की थी, ये बात सच है कि गोपाल कृष्ण गांधी जी के हस्ताक्षर उस पर चाहिए। बहुत सारे लोग कैपिटल सेंटेंस को स्वीकार नहीं करते, उसका विरोध करते हैं, वे भी उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अफजल गुरु को शहीद कहने वाली पीडीपी उसके साथ बैठ के सरकार चलाते हैं, तो इनका देशभक्ति का चोला कहाँ चला जाता है? हम शिवसेना के लोगों से पूछना चाहते हैं कि राम जेठमलानी जी आतंकवादियों का मुकदमा लड़ रहे थे, जिन्होंने इंदिरा जी की और बहुत सारे नेताओं की हत्या की थी, तब इनका देशभक्त कहाँ गया? आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई कहाँ गई? शिवसेना जी के लोग भी राम जेठमलानी जी को सांसद बना चुके हैं और बीजेपी उनको मंत्री बना चुकी है और ये दोनों दल पीडीपी के साथ कश्मीर में सरकार चला रहे हैं। जो अफजल गुरु को शहीद मानती है, तो क्या ये उस शहीद के दर्जे को स्वीकार करते हैं? हमें लगता है सेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इनका डबल स्टैंडर्ड है। संबित पात्रा, बोलिए, आप लोग पक्ष में हैं गोपाल कृष्ण गांधी के या शिवसेना की बात से आप सहमत हैं? देखिए, जहां तक गोपाल कृष्ण गांधी जी क्या वो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बन सकते हैं, उस पर शिवसेना ने अपना मत रखा है। ये मत भारतीय जनता पार्टी का हो, ये आवश्यक नहीं है, मगर एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते इसमें विवेचना हो, इसमें डिस्कशन हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, मई 19 तारीख को गोपाल कृष्ण गांधी जी ने एक चिट्ठी जताया था। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मगर वो बन गए। उसके बाद एक लंबी चिट्ठी लिखी थी, तो स्वाभाविक रूप से वो उनका लोकतांत्रिक हिस्सा था। तो आज एक लोकतांत्रिक हिस्से के रूप में यह भी डिबेट हो रहा है। दूसरी बात आप देखिए, गोपाल कृष्ण गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखी है या लिखी थी याकूब मेमन को बचाने के लिए, उसका एक हिस्सा तो ये सत्य है कि इसलिए था क्योंकि वो कैपिटल पनिशमेंट अर्थात फांसी की सजा के खिलाफ थे, मगर उसी चिट्ठी में वो यह भी लिखते हैं कि केवल मैं फांसी की सजा के खिलाफ हूँ इसलिए याकूब मेमन को फांसी नहीं दी जाए, ऐसा भी नहीं है। और भी बहुत सारे मेरिट है जिसके कारण याकूब मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए। और मैं अपने इस डिबेट के अगले हिस्से में बताऊंगा कि उस चिट्ठी में, वो चिट्ठी का एक
प्रति मेरे पास है, उस चिट्ठी के उस प्रति में उन्होंने लिखा हुआ है कि और क्या कारण है जिनके कारण से याकूब मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें दो मत नहीं है कि गोपाल कृष्ण गांधी एक बहुत उच्च कद के व्यक्ति हैं, मगर मैं यह भी बता दूं कि इसमें परिवारवाद लाके, गांधीवाद लाके हम गांधी जी के आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हैं। गांधी जी वो अंतिम व्यक्ति होते जो परिवार को राजनीति में घसीटने की कोशिश करते, इसलिए हम इससे परिवारवाद को दूर रखें तो अच्छा हो। ठीक, संबित पात्रा, मैं वापस आता हूं आपके पास। इससे पहले मैं डॉक्टर सुनील सिंह के पास जाऊं। सैयद असीम वकार, आपका क्या तर्क है? गोपाल कृष्ण गांधी ने चिट्ठी लिखी थी याकूब मेमन के लिए, क्या केवल इसलिए उनको राष्ट्रपति पद की, उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी नहीं मिलनी चाहिए? क्या यह तर्क जायज है? देखिए जनाब रोहित सरदना जी, अपनी बात रखने से पहले दो बातें मैं और अलग से कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले भी मैं आपके चैनल पर आया था तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप करते हैं वो बहुत तकलीफदेह होता है। और दूसरी बात, एक सामने वाले की आवाज़ को बंद करके अपनी बात करना और पता नहीं क्या क्या बना देना। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने किसी को बुलाया है तो उसको इज्जत और एहतराम देना भी सीखिए। 3 दिन से आपके लोग मुझसे कह रहे थे, तो मैं इसी शर्त पर आया कि साहब जो गलती पहले हुई है वो अब नहीं दोहराई जाएगी। देखिए, गोपाल कृष्ण जी के बारे में एक बात ये कह दूं कि गोपाल कृष्ण जी, उनको किसी ख़ानदान से, किसी की नस्ल से लेकर देखना मैं समझता हूँ गलत बात है। वो एक अच्छे इंसान हैं और हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है, अपनी बात रखने का उसको आज़ादी है, बशर्ते उसके नज़रियात क्या है। बहुत से लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो नाथूराम गोडसे के साथ खड़े हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रज्ञा ठाकुर के साथ खड़े हैं, पुरोहित के साथ खड़े हैं, इंद्रेश कुमार के साथ खड़े हैं, असीमानंद के साथ खड़े हैं, दारा सिंह के साथ खड़े हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नक्सलाइट्स की पैरवी करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बब्बर खालसा के लोगों की पैरवी करते हैं, बहुत से लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो लश्कर तौबा की पैरवी करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोडा और उल्फा की पैरवी करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो लिट्टे की पैरवी किया करते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये देखिए कि आदमी ने किस आदमी की पैरवी कैसे की है, लेकिन ये मामला भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच का है। हमारे लिए तो चाहे कोविंद। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया आपका पूरा। आपने कहा कि जब जब सब लोग आतंकियों की, नक्सलवादियों की पैरवी कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? ठीक है सर। सुनील सिंह साहब, आप किसके साथ हैं? गोपाल कृष्ण गांधी के साथ हैं या शिवसेना के साथ हैं? देखिए, हमने तो पूरी गोपाल कृष्ण गांधी जी के कैंडिडेचर को हम समर्थन दे रहे हैं, और जहाँ तक उनकी याकूब मेमन की पैरवी करने की बात है तो हमें लगता है कि विश्व में एक दौर चला है, कुछ विचारधारा के व्यक्ति हैं जो कि कैपिटल पनिशमेंट के विरोध में हैं, और मूलतः गोपाल कृष्ण गांधी जी अहिंसावादी हैं। और हमें लगता है, पूरी बात तो वही बताएंगे, हमें लगता है कि यही कारण होगा, उन्होंने कभी उनके अपराध पे कभी नहीं कहा, यही कारण होगा कि उन्होंने ये खत लिख के दिया याकूब मेमन की फांसी की सज़ा रद्द करने के लिए। और एक खत लिखने के बाद उनके इस तरह का चरित्र हनन करना शिवसेना के द्वारा, मैं समझता हूँ ये भर्त्सना के योग है। वो एक बहुआयामी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं, वो एक IAS के पद पर रह चुके हैं, वो कितने जगह डिप्लोमेट के पद पर रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं। इतने एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड आदमी, वो सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं जो कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। उनके पूरे गुण को ऐसी बातें करके नजरअंदाज करना मेरी समझ से उनके चरित्र का हनन है, और हम लोगों को इससे दूर रहनी चाहिए। वो एक बड़े ही सुलझे हुए, एक जेंटलमैन व्यक्ति हैं, और उनके कैंडिडेचर को लोग सपोर्ट करें, लोग सपोर्ट न करें अपने राजनीतिक कारणों से, ये उनके राजनीतिक कारण हो सकते हैं, मगर उनके चरित्र का हनन करना, हमें लगता है कोई भी भारतवासी ऐसी बातें नहीं चाहेगा। वो एक महान व्यक्ति हैं और हमारी पार्टी समर्थन कर रही है, और उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हमें, मुझे ठीक सर, 1.5 मिनट आपका पूरा हो गया। बड़े साफ शब्दों में आपने अपनी बात कही है। आप कह रहे हैं कि चरित्र हनन हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आलोक मेहता जी, इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि बड़ा साफ सुथरा रहा, कम से कम किसी ने बिलो द बेल्ट जाके ऐसी कोई बात नहीं कही कि मन खट्टा हो उससे। यहां पे ऐसा हो रहा है। आपको लगता है कि चरित्र हनन हो रहा है गोपाल कृष्ण गांधी का, या शिवसेना का यह कहना जायज है कि रात को 2 बजे आतंकवादी की पैरवी करने वालों को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाना चाहिए? रोहित जी, वैसे अच्छा है आपने बहस शुरू की है, लेकिन आप याद करें कि शिवसेना लगातार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की जितनी भर्त्सना करते हैं उतना शायद अपोजिशन भी नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए उनको कितनी गंभीरता से लिया जाए, नंबर 1।
नंबर 2, जो गोपाल गांधी जी का, मैं कुछ समर्थक की बात नहीं कर रहा हूँ, उपराष्ट्रपति चुनाव का फैसला तो सांसद ही करने वाले हैं और उनकी जीत भी कहीं होने की संभावना नहीं दिखती है। लेकिन उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो कहा था मृत्युदंड के खिलाफ, पहली उसमें जिक्र उसी का है, वैसे समित पात्रा जी पूरा पत्र बताएंगे। दूसरा, शत्रुघ्न सिन्हा जी जो BJP के आज भी हैं, उनके पिटिशन में उनके दस्तखत हैं। राम जेठमलानी जी तब उनके साथी थे, तब उनके दस्तखत हैं। 300 लोगों के दस्तखत में 7 चीफ माने जो जस्टिस रहे हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उनके दस्तखत हैं। उसमें यदि ये कहा जाता है राष्ट्रपति को पत्र लिख करके कि इन पर विचार किया जाए, उनसे असहमत हो सकते हैं लोकतंत्र में, निश्चित रूप से उनकी आलोचना उनके सामने भी की जानी चाहिए, मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन ये कहना कि उसके योग्य नहीं होंगे, इसका आधार शिवसेना तय करे और उससे समाज में कटुता पैदा हो। और गांधी परिवार की जहाँ तक बात करें, मेनका गांधी, वरुण गांधी किस परिवार के, वो भी गांधी लिखते हैं। तो जिस तरह अभी सुरेंद्र स्वामी कह रहे थे कि गांधी नाम का बदनाम तो सभी करने लगे हैं, सो आप यदि उनके लिए भी कहिए यही बात, तो दुर्भाग्य है कि हम नाम को लेके, किसी विचार को लेकर के हमें ये कहना पड़ रहा है, खास करके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मुद्दों को लेकर के, क्योंकि अभी 2 घंटे बाद उपराष्ट्रपति का नया नाम तय होगा BJP से। ठीक सर, ठीक। जाधव साहब रखिए अपना तर्क, क्या कहते हैं आप? मैंने मेरा तर्क और हमारे शिवसेना के नेता ने भी उनका तर्क पहले ही सामने रखा है कि देखिए, याकूब मेनन इस देश में फांसी के खिलाफ बोलना, इतनी कड़ी सज़ा कोई आरोपी को नहीं मिलना, ये अगर थोड़ा सही भी मान लिया जाए, लेकिन याकूब मेनन कि जिन्होंने मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट करते हुए 257 लोगों की जान ली, हजारों लोगों को वहाँ पर अपाहिज होना पड़ा, सारी मुंबई जो अपने देश की आर्थिक राजधानी करके उसकी तरफ देखा जाता है कि एक तरफ से ये देश के ऊपर वो हमला था, और एक देश के ऊपर हमलावर को अगर कोर्ट, इस देश के न्याय व्यवस्था उसको दोषी पाती है, उसको सज़ा सुनाती है, तो ये सब होने के बावजूद, फांसी की सज़ा उसको देने के बावजूद भी राष्ट्रपति की तरफ वो उच्च विचारवादी लोगों ने, आप बोलते हैं गोपाल जी गांधी जी उच्च विचारवादी है, मानवतावादी, हम भी मानते हैं, लेकिन याकूब मेनन को ने इसके बारे में भी पूछना चाहिए कि वह कौन से आदमी की पैरवी करना चाहिए। ये याकूब मेनन की तरफदारी करने से कि उसकी पैरवी करने से इस देश के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, उनके दिल के तरफ भी देखना चाहिए, उनकी सोच भी समझ के लेना चाहिए कि उनके दिल पर क्या आघात हुआ होगा। अगर ऐसा ही रहा तो इस देश से आतंकवाद कैसे ख़त्म होगा, इस बारे में भी चर्चा होना चाहिए। जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ की आरती उतारने वाले जो लोग रहे हैं, क्या उनके लिए क्या कहेंगे आप सरकार में बैठ करके? उन्होंने तो देश पर हमला किया, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ उस सीमा पर हमला करने वालों में सबसे आगे रहे, कारगिल युद्ध तक। और उनके लिए तो हमारे प्रधानमंत्री यहाँ जो भी रहे हो, पहले रहे, अटल जी रहे हो, चाहे मोदी जी रहे हो, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो, सब उनके लिए सम्मान उनको करते हैं। तब आपने विरोध क्यों नहीं किया कि उनका नहीं होना चाहिए, उनसे हाथ मत मिलाइए, उनको देखिए मत, उनको सजा दीजिए, भारत आने पर उड़ा दीजिए? ये तो कभी मांग नहीं किया आपने। लोकतंत्र में आप खाली अपने देश के एक बड़े विद्वान व्यक्ति को खाली इस आधार पर अयोग्य और उसके चरित्र हनन कर रहे हैं। जनरल मुशर्रफ का कितना आपने अब विरोध किया अपनी सरकार का, जब आप उस सरकार में शामिल थे? बोलिए जादव साहब। ये देखिए, आप इनको भी मालूम होगा, आप टीवी के न्यूज़ पे भी आप देखते होंगे, हमारे शिवसेना के जो पक्ष प्रमुख है उद्धव जी ठाकरे साहब, और जिनके विचारधारा पे हमारा शिवसेना पक्ष चलता है, वो श्रीमान बाला साहेब ठाकरे। इनके विचार पूरे दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान के बारे में, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई बड़ा नेता हो, ये पाकिस्तान की मानसिकता हो, उसके बारे में शिवसेना के क्या विचार है, ये पूरे दुनिया को मालूम है। रही यहाँ पर PDP के साथ में भी भारतीय जनता पार्टी के जब हाथ मिलाया, तो उसी टाइम भी शिवसेना को ये मंजूर नहीं था। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में सत्ता में, इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे जो निर्णय हैं वो शिवसेना को मंजूर होते हैं। जहाँ जहाँ भी राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्रभक्ति की बात आती है, तो इस देश में सबसे पहले खुलकर शिवसेना सामने आती है। और चाहे वो उसमें राजनीतिक नुकसान हो या राजनीतिक फायदा, कभी शिवसेना ने सोचा नहीं। शिवसेना पहले से ये सोचता है कि पहले राष्ट्र, पहले राष्ट्रभक्ति, और उसके बाद में पार्टी या कोई पक्ष हो सकता है। ठीक सर, गोपाल कृष्ण गांधी कोई समर्थन के कभी अलावा भी शिवसेना ने एक योग्यता सब लोग ये भी गिना रहे हैं कि वो महात्मा गांधी के परिवार से आते हैं। तो सर, जब महात्मा गांधी के परिवार से आते हैं नवाब मलिक साहब, महात्मा गांधी से बड़े अहिंसावादी तो नहीं है?
मान भी लिया जाए कि वो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी। महात्मा गांधी ने तो भगत सिंह के लिए चिट्ठी नहीं लिखी सर, कि अंग्रेजों से बचा लेते उनको। कैपिटल पनिशमेंट महात्मा गांधी का दखल होता तो रोकी जा सकती थी। उस वक्त से लेकर आज तक ये बहस होती है। तो महात्मा गांधी जब कैपिटल पनिशमेंट को नहीं रोक रहे थे उस समय, आज उनके प्रपौत्र को हम ये फायदा देना चाहते हैं राजनीतिक फायदे के लिए अपने, कि वो महात्मा गांधी के परिवार से आते हैं तो इनके नाम का फायदा उठा लिया जाए। इस बात को दरकिनार करते हुए कि वो चिट्ठी लिख रहे थे आतंकवादी के लिए। नहीं देखिए, महात्मा गांधी कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ नहीं थे, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता और ये सवाल उठाना उचित नहीं है। जहाँ तक शिवसेना के साथी जो बोल रहे थे कि हम बाला साहब के विचार के साथ हैं, याकूब मेमन के फांसी वाले को कैसे समर्थन दे दिया, एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि दाऊद इब्राहिम जो मुंबई बम ब्लास्ट का मुख्य अभियुक्त है, उसके समधी हैं जावेद मियादाद, उसको अपने घर बुला के बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, पूरा ठाकरे परिवार गेट पे खड़े रह के उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इच्छा जताई थी इसलिए हमने अपने घर पे स्वागत किया। अगर दाऊद के समधी को घर पर बुलाकर आप चाय पिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, तब आपकी देशभक्ति या देश विरोधी बम ब्लास्ट करने वाला दाऊद इब्राहिम, उसके खिलाफ की आपकी मानसिकता या भूमिका कहाँ गई थी? हम आपसे पूछना चाहते हैं, राम जेठमलानी जी जो आतंकवादियों का मुकदमा लड़ रहे थे, उसे आपने राज्यसभा में भेजने का काम किया, तब आपकी देशभक्ति कहाँ गई थी? जो आलोक मेहता जी ने सवाल उठाया कि परवेज मुशर्रफ साहब जब आए आगरा में, जब वहाँ पर मोहब्बत की बातें होने लगी, तब आप पूरी तरह सरकार में केंद्र के थे, अटल जी बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तब आपकी देशभक्ति कहाँ गई थी? हमें लगता है कि दोहरा चरित्र आपका है। जब आपको कोई चीज़ सूट करेगी तब आवाज़ उठाएंगे आप, और नहीं तो आप मियादाद को घर बुला लेंगे, परवेज मुशर्रफ की बिरयानी के भी हिस्सेदार बनेंगे और आप राम जेठमलानी जी को भी समर्थन देते रहेंगे। ठीक, ये आपका दोहरा चरित्र है, इसके बारे में ज़्यादा हमें लगता है कि सफाई देने की जरूरत नहीं है। ठीक, समित पात्रा बोलिए। देखिए, पहली बात तो है, क्या गोपाल कृष्ण गांधी योग्य हैं उम्मीदवार बनने लायक? मुझे लगता है योग्य हैं। देखिए, हम एक लोकतांत्रिक तरीके से बहुत सारे पहलू पर डिबेट कर सकते हैं, मगर किसी व्यक्ति को जो कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनता हो, उसको हम राष्ट्रद्रोही कह दें, ये उचित नहीं होगा। मगर हम डिबेट जरूर करें तो जिस पहलू पर डिबेट मत उतारिए ना फिर। दूसरा विषय है शिवसेना अनाउंस करने वाले हैं, किसको उतार रहे हैं? नहीं, मैं इस पे मैं अपना नहीं देखिए, ये हमारा अधिकार है, वो उनका अधिकार है। आप एक मत हैं विपक्ष के साथ। देखिए, योग्यता में तो कोई मीरा कुमार जी भी योग्य थी, मीरा कुमार जी भी योग्य थी, कोविंद जी भी योग्य थे, मगर कोविंद जी को कंसेंसस क्यों नहीं दिया फिर रामनाथ कोविंद? इसलिए आप बदले की कार्रवाई के तहत उतार दिया, नहीं तो जाने देते यूपीए वालों ने कि उपराष्ट्रपति तुम्हारा, राष्ट्रपति हमारा। देखिए, जो मूल मुद्दा है, नहीं रोहित जी, यहाँ मूल मुद्दा उस चिट्ठी का है, याकूब मेमन का है, आतंकवाद का है। हम इसको अगर भटका के कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट बनाएंगे तो ये दूसरा डिबेट बन जाएगा। देखिए, जहां तक शिवसेना का संपर्क है, जहां तक एनसीपी का विषय है, वो आज इस चिट्ठी पर क्यों डिबेट कर रहे हैं, जो कि होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। बिना बिलो द बेल्ट अटैक किए डिबेट इसलिए हो सकता है क्योंकि शिवसेना, एनसीपी, खास करके मुंबई और महाराष्ट्र के संवेदनशीलता को लेकर उनकी राजनीति भी महाराष्ट्र की है। तो स्वाभाविक रूप से जैसे हम और आप भी आहत होते हैं, अगर 300 लोगों की जान जाती है तो वो भी आहत हुए होंगे। अगर इस पे कोई डिस्कशन हो रहा है तो वो बुरी बात नहीं है। अब आते हैं चिट्ठी पर। इसमें कोई दो मत नहीं है कि चिट्ठी का पहला पंक्ति कहता है कि मैं प्रेसिडेंट कलाम के आधार पर, जो प्रेसिडेंट कलाम मानते थे, हालांकि प्रेसिडेंट कलाम के समय भी धनंजय चटर्जी नामक व्यक्ति का, जो कि बंगाल से आता था, उसकी फांसी हुई थी। प्रेसिडेंट कलाम ने उस फांसी की सहमति दी थी। अगस्त 2004 में फांसी हुई थी। मगर उन्होंने कहा है, गोपाल गांधी ने, कि मैं चाहता हूं कि उसी तरजीह पर चलते हुए कैपिटल पनिशमेंट ना हो। मगर दूसरे लाइन में क्या कहा है, मैं आपका ध्यान आकर्षित कहना चाहूंगा। याकूब मेमन, मैं कोट कर रहा हूं, याकूब मेमन सबमिटेड टू इंडियन jurisdiction when he may quite easily have evaded justice. A respected officer of Indian intelligence has spoken of his cooperation with the law, thus rendering the death penalty completely inappropriate in this case. उससे पहले वो कहते हैं कि सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हो इसलिए फांसी नहीं दी जाए, ऐसा नहीं है, और भी ऐसे कंपेलिंग कारण हैं। There are other compelling reasons
फॉर विच द कैपिटल पनिशमेंट शुड नॉट बी गिवन। क्यों? क्योंकि याकूब मेमन ने कानून के साथ बड़ा कोऑपरेशन किया और याकूब मेमन जो है उसने अपने आप को भारत के आइन को, भारत के जो लॉ है उसको सबमिट किया। अब देखिए, मैं गोपाल गांधी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, मगर ससम्मान मैं इस विचार से अपने आप को अलग करता हूं कि यदि मैं आतंकवादी हूं और यदि मैंने अपने आप को कानून के मुख कर दिया तो फांसी नहीं होनी चाहिए, ये एक उचित विषय नहीं है। बोलिए असीम बकार, आपकी पार्टी तो उस समय भी खड़ी थी याकूब मेमन की पैरवी के लिए। देखिए फिर मैंने आपसे कह दिया कि याकूब मेमन वाला वो रहा नहीं, फांसी हो गई। उस वक्त क्या सरकमस्टांसेस थे, क्या था, लेकिन सच्चाई है, संबित पात्रा भी बोल रहे थे कि हिंदुस्तान में अभी तो नवाब मलिक साहब ने बहुत अच्छी बात की, मैं भी कहने जा रहा था यही जावेद मियाँदाद वाली बात, लेकिन उन्होंने कह दी। शिवसेना को इस पर सफाई और जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, महात्मा गांधी जी की हत्या जब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के वो नाथूराम गोडसे ने की, तो हिंदुस्तान में एक विचारधारा नाथूराम गोडसे के साथ नहीं, मैं आपत्ति करता हूँ। कौन कहता है? आप जज थे क्या? आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया महात्मा गांधी की हत्या? कहाँ लिखा हुआ है? आप इसको वापस लीजिए। अरे राजाकार, आप लोग तो राजाकार हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते थे, गलती से भारत में रह गए सरदार पटेल के कारण। आपको कौन अधिकार देता है? आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग। एक तो राहुल गांधी कोर्ट के टोकर खा रहे हैं। यह नहीं, बात सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। आप पहले वापस लीजिए। आरएसएस ने मैं कहूंगा कि एआईएमएम वाले जो है वो हत्यारे हैं, भारतवर्ष के हत्यारे हैं और वो पाकिस्तानी है, तो आप सुन लेंगे। मैं कहूंगा ओवैसी पाकिस्तान के साथ हमदर्द रखता है, आतंकवाद को प्रमोट करते हैं भारतवर्ष में, तो आप मेरी बात मान लेंगे। आईएस के साथ ओवैसी जुड़ा हुआ है और आईएस को ओवैसी भारतवर्ष में बढ़ावा दे रहा है, तो आप मेरी बात सुन लेंगे। तो मैं क्यों सुनूंगा आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ? क्यों सुनूंगा? अरे आईएस वालों को समर्थन देने वाले ओवैसी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर आकर बड़ा यहाँ पर आकर हाई मोरल ग्राउंड ले रहे हैं कि नहीं है? आप कर्नल पुरोहित के साथ हैं कि नहीं है? बस सीधी सी बात है, आप अपनी भैया याकूब मेमन के बंधु यहाँ मत चिल्लाइए। आप याकूब मेमन के बंधु हैं और आप हिंदू आतंकवाद नामक का एक फर्जी फ्रेज चालू करना चाहते थे, एक फर्जी रिवर्स चालू करना चाहते हैं। आपका तो केवल एक ही राय है कि हिंदू आतंकवादी है। ये सब मैं सुनने यहाँ नहीं बैठा हूँ। आपकी विचारधारा है सर, एक मिनट अब हो गया ना आप दोनों का। अरे आप तो राजाकार हैं। सुनिए संबित पात्रा जी, असीम बकार, संबित पात्रा जी, असीम बकार जी, अब रुक जाइए प्लीज। समय जाया हो रहा है सर, समय जाया हो रहा है। देखिए, गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पे आप लोग बात करने बैठे हैं। इस बात पे सबकी सहमति है कि वो बड़े योग्य आदमी है। इस बात पे सब मान रहे हैं कि उनका चरित्र हनन नहीं होना चाहिए। तो कम से कम डिबेट भी ऐसी कर लीजिए जिसमें एक दूसरे का चरित्र हनन ना हो। इस बात का लिहाज करते हुए कि सब आप लोग पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, तरीके से अपनी अपनी बात रखें। कोई ऐसी बात ना कहे जिसपे दूसरे को इस तरीके से टोका टाकी करनी पड़े और चीखना चिल्लाना पड़े। डॉक्टर सुनील सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर वो योग्य आदमी हैं, आपकी पार्टी ने योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बीजेपी का साथ दिया। आपने कहा कि ठीक है, आपने रामनाथ कोविंद जी को उतारा है, हम इनके साथ हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए आपने कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों का साथ दिया, लेकिन एक आम सहमति क्यों नहीं बन पाई अगर वो योग्य है इतने? तो देखिए, आम सम्मति हमने अपने रीजंस दिए कि हमने क्यों समर्थन दिया। समस्या दूसरी चीज़ की है रोहित जी। समस्या है कि आज के दौर में कुछ राजनीतिक पार्टियां देशभक्ति, राष्ट्रवाद, इन शब्दों को पेटेंट करने में लगी हुई हैं। इसके साथ ही अपने पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, अपने हिसाब से राजनीति का व्याख्या, जो हमारे समर्थन में है उसके प्रति कुछ और जो हमारे दूसरे पद का उसके चरित्र हनन में लग जाओ। ये राजनीति का दौर है, इससे इस दौर को ठीक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखें, आप गोपाल कृष्ण गांधी जी के जिस बात को लेकर के उनके एक इश्यू को कर रहे हैं, तो आपने खुद कहा कि शिवसेना का शीर्ष नेतृत्व जावेद मियाँदाद के लिए पार्टी होस्ट करते हैं। वहाँ कहाँ गया इनकी दोहरापन? आप देखे होंगे परवेज मुशर्रफ पे बिरयानी खाने के लिए आ चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम उपराष्ट्रपति पद की शालीनता बरकरार रहे, कि आदमी उसके गुणावगुण पर चर्चा करे। अपनी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, मगर अपनी राजनीतिक मजबूरियां के लिए आप राजनीति को डिफाइन कर दे अलग तरह से। आप राष्ट्रवाद ऐसे शब्द को, देशभक्त ऐसे शब्द को पेटेंट करने में लग जाएं, ये उचित नहीं है। उसमें
एक सकारात्मक राजनीति का दौर है। जो पढ़े लिखे तथाकथित पार्टी के लोग कहलाते हैं वो तो और उस तरह की ऐसी व्याख्या करते हैं कि जिस व्याख्या पर आपको तो आश्चर्य लगेगा। अब अपने दोहरेपन की नीति, आप करें तो ठीक, दूसरा करे तो ऐसे, तो हमें लगता है कि इस तरह के वाद विवाद में नहीं रह करके गोपाल कृष्ण गांधी जी एक बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति हैं, एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, बड़े डिप्लोमेट रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। हमें लगता है इस बात को मान लेना होगा कि गुणावगुण के आधार पर वो एक बहुत ही गुणी व्यक्ति हैं। राजनीतिक मजबूरियां जो हों, इस बात को मान लेना चाहिए और उनके पत्र लिखने वाले मामले को इस तरह का तूल दे करके उनके इतने गुण को हम लोग अंडरमाइन ना करें तो बेहतर है, क्योंकि सही तरह उचित नहीं है। सर उनके क्यों? फिर तो नवाब मलिक उस रात जितने लोग अदालत के बाहर खड़े थे सुप्रीम कोर्ट के और जगा रहे थे जज साहब को कि देखिए ऐसा है, सुबह फांसी हो जाएगी, जागिए जल्दी जनाब, एक बार फिर रिव्यू कर लीजिए। भले ही राष्ट्रपति कह चुके हैं, भले ही रिव्यू हो चुका है, दया याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन मानवाधिकार के लिए एक बार फिर खड़े हो जाइए। चाहे इसने 257 लोगों की हत्या की थी आदमी ने, इसके ऊपर ये आरोप साबित हुआ है, तो फिर सबकी माफ़ी हो जानी चाहिए। फिर तो किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, जो सब ने चिट्ठी लिखी थी। नहीं, देखिए चर्चा हो रही है, उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी, ऐसे कोई भी यहाँ पर ये बात को उनकी वकालत नहीं कर रहा है। उन्होंने खत किस आधार पर लिखा, ये चर्चा हुई, लेकिन संदीप पात्र जी भी यहाँ पर बोल रहे थे कि चिट्ठी में ऐसे ऐसे लिखा है। मैं संदीप जी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि 1984 में जब इंदिरा जी की हत्या हुई तो इंदिरा जी के हत्यारे जो थे क्या वो आतंकवादी नहीं थे? क्या पंजाब में और नेताओं की हत्या करने वाले वो आतंकवादी नहीं थे? आपके पार्टी के नेता ये राम जेठमलानी जी थे, उन्होंने उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में निर्दोष साबित करने के लिए लड़ा। आपने उसके बाद उन्हें एमपी बनाया कि नहीं, कानून मंत्री बनाया कि नहीं? अगर कोई किसकी वकालत या पैरवी करता है और वो आतंकवादी हो गया, उस पर सवाल खड़े होते हैं, तो ऐसे उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं को लेकर हैं, तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि वो कैसे सही हो गया था। बेन सिंह की हत्यारे की पैरवी करना सही था क्या? वो आतंकवादी नहीं थे क्या? कि आप समय समय पे अपनी भूमिका बदलते रहेंगे? क्या आप पीडीपी के साथ सरकार चलाते समय आपके मंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ बगल में बैठेंगे, वो जब कहेंगी कि अफजल गुरु ये शहीद था, उसको वो आतंकवादी मानने के लिए तैयार नहीं, तो कश्मीर ये भारत का अंग नहीं, वहाँ पे बीजेपी की भूमिका अलग हो जाएगी, यहाँ पे बीजेपी की भूमिका अलग हो जाएगी। हमें लगता है राजनीतिक परिस्थितियों के तहत भूमिका बदलने से कहीं भी सच्चाई आप छुपा नहीं सकते। हमें लगता है गोपाल कृष्ण गांधी जी ये वो आतंकवादी नहीं है, इस तरह का उनका कोई पिटीशन नहीं था, वो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ थे। ठीक है, दूसरों के पिटीशन पर उन्होंने दस्तखत किए, बहुत सारे लोग थे और उसकी फांसी नहीं रुकी, उनकी फांसी याकूब मेमन की हो गई, तो उसके बाद तो किसी ने कहा नहीं कि इसलिए चर्चा खत्म हो जानी चाहिए फिर कि किसने चिट्ठी लिखी थी। उन सब लोगों के ऊपर सवाल उठने बंद हो जाने चाहिए जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। ठीक है, जो आप कह रहे हैं। संबित पात्रा आप बोलिए, फिर असीम वकार आपके पास आ रहा हूं। सर आपके पास भी आता हूं। देखिए, पहली बात है, जहां तक आपने राम जेठमलानी जी का उदाहरण दिया, मैं बता दूं वकील एक अलग विषय है, और आपको यहीं पे इसी उदाहरण में जोड़ के एक उदाहरण देता हूं कि जैन कमीशन बैठा था इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के हत्या के पश्चात, और जैन कमीशन ने डीएमके का नाम भी लिया था। उसके बावजूद भी सोनिया जी ने डीएमके के साथ अपना गठबंधन किया था। इसलिए ये सवाल पहले आदरणीय सोनिया जी से पूछ लीजिए कि सोनिया जी ने अपने ही पति के हत्यारे में जिसका नाम आया उनके साथ भी गठबंधन कर लिया। दूसरी बड़ी बात है, क्या इस प्रकार आलोचना करना, मैं बार बार कह रहा हूं, शालीनता खो के किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ एक शब्द या एक टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए, मगर क्या आलोचना भी नहीं होना चाहिए? ये चिट्ठी है, 5 पेज का चिट्ठी, जो आदरणीय गोपाल गांधी जी ने मई 19, 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा। इन 5-7 पन्नों में गोपाल कृष्ण गांधी जी ने भरपूर रूप से मोदी जी की आलोचना की, बहुत कुछ लिखा। मैं आपको लास्ट पेज सुनाता हूं जो बहुत ही आपको सुनना चाहिए रोहित जी। उन्होंने मोदी जी को जाते जाते चिट्ठी में लिखा, सो बी महाराणा प्रताप इन योर स्ट्रगल एज यू कंसीव इट, बट बी अकबर इन योर रेस्पॉन्स। ठीक है, आप महाराणा प्रताप को मानते हैं, मगर आपका काम अकबर जैसा होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, बी एन आरएसएस ट्रेन बिलीवर इन हिंदुत्व इन योर डीएनए इफ यू नीड टू बी,
but be Wazir Azam of Hindustan, that 69% who did not vote for you want you to be. इन्होंने कहा कि देखिए, आप महाराणा प्रताप को मान सकते हैं मगर आप अकबर की तरह बिहेव करिए, आप हिंदुत्ववादी और हिंदुत्व को मान सकते हैं और आरएसएस के हो सकते हैं मगर अपने आप को वजीर आजम कहिए, क्योंकि लगभग 70% हिंदुस्तान आपको वजीर आजम के रूप में देखना चाहता है। तो अगर वो उनका नैतिक अधिकार था एक प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना, तो अगर हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं शालीनता के साथ, तो इसमें किसी प्रकार का कहर आ गया, यह भी नहीं है। और तीसरी बात, ससम्मान में आदरणीय आलोक मेहता जी से कहना चाहूंगा, आपने शिवसेना से एक सवाल पूछा, अच्छी बात है, बिल्कुल पूछना चाहिए, शिवसेना से हमारे भी बहुत सवाल रहते हैं, मगर आपने कहा वाजपेयी जी और मोदी जी मुशर्रफ और नवाज से मिलते हैं। देखिए, वो बतौर पीएम मिलते हैं और आपने कहा कि जब वो हिंदुस्तान आते हैं क्या उनको उड़ा नहीं देना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, ये आप शब्द वापस ले लीजिए। कभी भी जो राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश से आता हो, चाहे वो दुश्मन देश भी क्यों ना हो, ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को अपने माटी में उड़ा देंगे। हिंदुस्तान एक आतंकी देश नहीं है। मैंने कहा ये मांग शिवसेना तो ऐसी ही मांग करती है। उड़ाने की बात नहीं करते। मैंने नहीं कहा कि उड़ा देना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर से रिपीट करके। मेरा एक सवाल है, हमारे दर्शक एक पूछ रही हैं, रेणु मिश्रा, वो कह रहे हैं जिस आतंकवादी को अदालत ने सजा दे दी हो उसका पक्ष लेना देशद्रोह है, अहिंसा नहीं है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अदालत ही अहिंसा की आड़ नहीं देनी चाहिए, अहिंसा की आड़ नहीं लेना चाहिए। पत्र जो लिखा गया, महात्मा गांधी ने ली भगत सिंह के मामले में। मैं यही तो कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी ने तो कितने अपनी खुद ही जान दे दी। अहिंसा फांसी पर कितने लोग चढ़े, कोई उनके साथ वो सहानुभूति नहीं थी। अब उस बहस पे हम नहीं जा रहे। अभी तत्काल इस पर देखिए आप, एक तो ये कि शिवसेना ऐसी मांग, जब जैसे क्रिकेट का वो उखाड़ती है, सरकार के साथ रहना या मुंबई नगर पालिका में कब्जा करके रहना, उसके लिए भाजपा के साथ भागीदारी बहुत अच्छी है। हम सत्ता में हैं, उसके रस चूसेंगे और उसको गाली भी उसके ऊपर थूकेंगे। ये जो प्रवृत्ति है मुशर्रफ में, जो इसलिए तुलना कर रहा हूं समित जी कि मुशर्रफ उसके बाद भी कारगिल, अटल जी के सारी पहल के बाद भी उन्होंने कारगिल किया भारत के सैनिकों को, और आज तक उनके ही, आज भी वो उसी तरह के एग्रेसिव रुख अपनाते हैं। नवाज शरीफ के साथ इतना अच्छा किया, लेकिन उनकी सेना हमारे खिलाफ करती है। तो शिवसेना फिर उनके खिलाफ, उनसे हाथ मिलाने का विरोध क्यों नहीं करती कि साहब आएंगे तो हम लोग उनका विरोध करेंगे? क्योंकि शिवसेना ने तो ये भी कहा, हमेशा ही उसका विरोध करती थी। और दूसरा मैं एक लाइन जोड़ूंगा, शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए क्या कहेंगे? इस पूरी पिटीशन, गोपाल गांधी से ज्यादा लंबी चिट्ठी जो दी गई, पिटीशन दिया गया, उसमें आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, वो आपके आदरणीय सांसद हैं। इसलिए ये कहना कि गोपाल गांधी दुष्ट हैं और शत्रुघ्न सिन्हा देवता है, ये तुलना ठीक नहीं है। ठीक है, जाधव साहब बोलिए। दुष्ट तो हमने कभी नहीं कहा। जाधव साहब बोलिए। दुष्टी कह रहे हैं ना कि गोपाल गांधी आतंकवादी के साथ है, हम लोग आतंकवादी के साथ हैं। आतंक, उसको फांसी हो गई और होना चाहिए। अमेरिका में जो बैठा हुआ है, उसके लिए क्या किया गया अब तक? अमेरिका में जो पूरे मुंबई ब्लास्ट में दाऊद से भी ज्यादा जो जिम्मेदार था, उसको वापस लाने का प्रत्यार्पण करके फांसी की सजा देने में भारत ने क्या किया? भारत सरकार ने आज तक क्यों बैठी हुई है चुप? उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा, गोपाल गांधी से बड़ा मुद्दा तो यह है। अमेरिका के साथ हम क्यों नहीं बायकॉट करते? हम चीन को बायकॉट करने की बात करते हैं तो क्यों नहीं कहते कि अमेरिका उन आतंकवादियों को प्रश्रय देता रहा है, वहां पर ट्रेनिंग कैंप चलते रहे। पंजाब के आतंकवाद के लिए भी वहां पर कितने आतंकवादियों को ट्रेन किया गया, पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखिए। उसके खिलाफ क्यों नहीं आप बोलते हैं जब गोपाल गांधी के बारे में बात करने को तैयार है? तो याकूब मेनन का भी जो मास्टरमाइंड है वो अमेरिका में बैठकर वो कहता है कि हम आपको वापस नहीं करेंगे। रोहित जी, क्यों नहीं वापस बुलाते हैं? शिवसेना खाली बैठकर आदमी उतारती है, बम्बई में पैसे वसूल करती है गरीब लोगों से, झुग्गी झोपड़ियों से पैसे वसूल करती है। कौन नहीं जानता इस बात को? नगर पालिका पर क्यों कब्जा करना चाहती है? देखिए, भाजपा क्यों उनको अगर शिवसेना आपके पार्टी के भी गिरोमान में झांकिए कि आपकी पार्टी भी किसके पैसे के भरोसे पे खड़ी है। अगर शिवसेना ने गरीबों से पैसे लिए होते तो 25 साल से मुंबई के ऊपर शिवसेना का राज नहीं चलता। अरे डरा करके तो आप किससे लेते हैं? और आगे भी पुलिस वाला तो 500 रुपया वसूल करता है। राष्ट्रभक्ति है, डरा करके पैसा वसूल करते हैं, वोट भी लेते हैं। अभी तो तुम्हारे भी राज में है तो तुम्हारे भी सभी इसमें भी हफ्ते चलते होंगे, तो इसका मतलब शिवसेना हफ्ता वसूल करती है, ऐसा नहीं है। और शिवसेना की जो राष्ट्रभक्ति है ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है। इतना ही नहीं, हमने मुशर्रफ का विरोध नहीं किया
तो पाकिस्तान के जो भी लोगों का कोई भी यहाँ पर अगर स्वागत करना चाहता है तो शिवसेना उसका विरोध करती है, क्योंकि आज भी हमारे देश में जो दहशतवाद है, जो आतंकवाद है, उसके पनाहगार पूरे पाकिस्तान में। और जब लोग पाकिस्तान आतंकवाद को मदद करना बंद नहीं करता, जब लोग आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता, रहेगी, चाहे वो कोई भी हो। शिवसेना ने उसका कभी समर्थन नहीं किया। डॉक्टर सुनील साहब, शिवसेना का यही है कि पहले हमारा राष्ट्रवाद है, इस देश के साथ में जिसकी भूमिका सही है, इस देश के ऊपर वो हिंदुस्तान मानने को तैयार है, उसके खिलाफ शिवसेना नहीं है। सुनिए रोहित जी, शिवसेना के ऊपर बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठाए गए। यही लोगों से हम कहते हैं कि शिवसेना की दोहरी नीति नहीं है। शिवसेना का राष्ट्रवाद के बारे में पहले से यही नीति थी, आज भी है और कल भी वही रहेगी कि अगर इस देश में कोई दहशतवाद आतंकवाद फैलाना चाहता है तो उस देश से आने वाले और उस देश के पैसों से इस देश में आने वाले लोगों का समर्थन कभी शिवसेना ने ना किया है ना करेंगी। ठीक है सर, असीम वकार जी, शिवसेना इसके आगे भी करती रहेगी। ठीक जादव साहब, आज हमारा सवाल था, ओके जादव साहब, गांधी जी के ऊपर हमारे नेता संजय राउत साहब ने क्या बताया इसमें कि यही वो गोपाल कृष्ण गांधी है कि जिन्होंने याकूब मेनन जैसे मुंबई के 257 लोगों की जान लेने वाले एक दहशतवादी की फांसी रद्द करने के लिए राष्ट्रपति जी को खत लिखा। रात के 2 बजे कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, मानवतावाद के माध्यम से उनको जगाने की कोशिश की। अगर ऐसे विचारधारा वाला आदमी इस देश के उस पद पे जाके अगर बैठता है तो यहाँ पर आगे चल के आतंकवादी विचारों को यहाँ पर बल मिलेगा, आगे आतंकवाद इससे नष्ट नहीं होगा। अगर इस देश से आतंकवाद हटाना है तो यहाँ पर राष्ट्र पर प्रेम करने वाले लोग ही यहाँ पर सत्ता में या कुर्सी पे बैठना चाहिए। ठीक है सर, असीम वकार, आपने पैरवी की, आपने कहा लिट्टे का साथ देने वाले राजनीति में आए इस देश में, आपने कहा नक्सलियों का साथ देने वाले इस देश में आए, आपने कहा नथुराम गोडसे का साथ देने वाले इस देश में आए, तो याकूब मेमन की पैरवी करने वाले उपराष्ट्रपति क्यों नहीं हो सकते? ऐसा लगता है गोपाल कृष्ण गांधी की वकालत के सहारे आप लोग असल में अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी राजनीति ऐसे ही चलती आई। नहीं तो नहीं, देखिए, अगर आपने कहा अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आसिम वकार कहीं से देशद्रोही हैं या हिंदुस्तान के दुश्मनों में मेरा शुमार आप करते हैं, तो मेरे खिलाफ बिल्कुल सबूत पेश कीजिए और मैं सर बात पार्टी की हो रही है, आप यहाँ असीम वकार नहीं बैठे हैं, लोगों के सामने फांसी पर चढ़ने को तैयार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता हैं। सर सुनिए, मैंने जो बात कही, आपकी पार्टी की चर्चा हो रही है यहाँ पर, आप अपनी पार्टी का पक्ष, अपना निजी पक्ष नहीं रख रहे हैं। सर मैं जो कह रहा हूँ सर सुनिए, देखिए, शिवसेना वाले भी सांसद जी बहुत बढ़िया बातें कर रहे थे, लेकिन शिवसेना की जो छवि है, जिस तरह से इन्हीं ने महाराष्ट्र में आतंक का माहौल पैदा किया, क्या ये इनकार कर दें कि क्या इन्हीं ने, शिवसेना ने, बाल ठाकरे जब हयात थे, जब जिंदगी में जिंदा थे वो, तो क्या माहौल हुआ करता था? उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को शिवसेना के लोगों ने किस तरह से मारा है। राज ठाकरे तो आप आज भी आपकी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, लाठी और डंडों से आप पीटते थे, बिहार वाले भागो, उत्तर प्रदेश वाले भागो, आमची मुंबई, आमची महाराष्ट्र की बात करते थे। अभी संबित पात्रा जी बैठे हुए हैं, बेहतरीन प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, आप आतंकवाद की बात करते हो। बब्बर खालसा का जो हेड था जर्नैल सिंह भिंडरेवाला के सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप उठा के देख लिए। उसकी भिंडरेवाला की चरपाई के पास पंजाब के कौन कौन से नेता मौजूद रहते थे, कौन कौन से लोग बब्बर खालसा को समर्थन कर रहे थे, उसकी मानसिकता से जुड़े हुए थे, और आज बीजेपी उनके साथ जाकर सरकार बनाती है, तो इसको आपको क्या माना जाए? आप देश विरोधी लोगों के साथ सरकार बना रहे, तो क्या आपको मैं क्या कहूं? क्या वो जो बब्बर खालसा थी वो देश हित में काम कर रही थी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनको समर्थन करने वाले ज़हनी और मिजाजी तौर पर उनसे जुड़े हुए लोग जो उनके साथ खड़े होते थे, वो आज सरकार में आपके साथ हैं, आप उनको क्या कहिएगा? आज महबूबा मुफ्ती का नाम बार बार आता है, जो पीडीपी है, इसकी क्या मानसिकता रही है बाकी आतंकवादियों पर? अफजल गुरु को शहीद कहने वाले लोग, अफजल गुरु के साथ खड़े होने वाले लोगों के साथ आप सरकार चला रहे हैं, आप दुनिया पर उंगली उठाते हैं, आप अपने गिरेबान में क्यों नहीं जागते? सर आप भी खड़े थे अफजल गुरु के साथ, तो अब मेरा सवाल ये है सर, संबित पात्रा लास्ट में आपसे कमेंट लूंगा, उसके पहले नवाब मलिक साहब के पास नवाब मलिक साहब,
गोपाल गांधी इतने योग्य थे तो अब तक इस देश को उनकी योग्यता नजर क्यों नहीं आई? चिट्ठी लिखने के बाद ही क्यों नजर आई? गांधी परिवार से वो तब भी थे, योग्यताएं उनमें तब भी थी, 2007 में भी हो सकते थे, 2012 में भी हो सकते थे। देखिए, कब क्यों उम्मीदवार नहीं बनाया गया ये सवाल अब उठाना ठीक नहीं है। हमें लगता है आज उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। उनकी उम्मीदवारी को लेके जिस तरह से संदीप पात्रा जी ने चिट्ठी मोदी साहब वाली पढ़ के सुनाई, लड़ाई तो यही है, मुख्य विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ संघ के विचार वाले लोग हैं और दूसरी तरफ संघ के विरोध के जो विचार हैं, जो महात्मा गांधी के विचार हैं, धर्मनिरपेक्षता के विचार हैं, तो विचार के लोग हैं। ये दो विचारों की लड़ाई है, उसके बीच में टकराव रहेगा, चाहे वो राष्ट्रपति पद का हो चाहे उपराष्ट्रपति पद का हो। निश्चित रूप से उनके विचार मोदी जी के खिलाफ हैं, संघ के खिलाफ हैं, तो इसका मतलब वो आतंकवादी हैं। अगर ये साबित करने का प्रयास किया जाएगा या आतंकवादियों के समर्थन है ये साबित करने का प्रयास किया जाएगा तो ये उचित नहीं। उनके चरित्र पर सवाल उठाना ये ठीक नहीं है। वोट अगर शिवसेना को नहीं देना है वो तो ना दे, उनके विचार उन्हें नहीं पटते तो लोकतंत्र में एक ही तरीका है कि आप उनके विरोध में मतदान कीजिए। क्या दूसरा कोई उम्मीदवार होता तो आप क्या बीजेपी के खिलाफ वोट डालते? हमें लगता है इस तरह से आडंबर खड़ा करना और अपना जो पिछला इतिहास है उसको भूल जाना, ये सिर्फ एक क्षणिक राजनीति के लिए इस तरह के सवाल उठाए गए हैं। ठीक है सुनील सिंह साहब, बहुत छोटा कमेंट लास्ट में आपसे, गोपाल गांधी को जितवा पाएंगे आप लोग? मलिक साहब तंत्र में जमहूरियत में जीतना नहीं जीतना ये तो वक्त बताता है, लेकिन एक बात से हम बहुत संतुष्ट हैं कि गोपाल कृष्ण गांधी जी का जो कैंडिडेचर है, तो हम लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन किया है जो व्यक्ति क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, पद के लिए पूरी तरह सारी योग्यता और अर्हता रखते हैं। उनका एक्सपीरियंस है, वो IAS थे, वो डिप्लोमेट थे, वो डिप्टी सेक्रेटरी थे उपराष्ट्रपति के, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, वो इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। और हमें लगता है कि उनके ये गुण को, उनका लीनियज, वो श्री राजगोपालाचारी के नाती हैं, वो गांधी जी के परिवार से आते हैं। हमें लगता है कि वो बड़े उपयुक्त व्यक्ति हैं और हमारी कामना भी यही है कि वो उपराष्ट्रपति पद के लिए जीते। मगर जमहूरियत में आज के दिन में प्रेडिक्ट करना उचित नहीं होगा। और लास्ट कमेंट संबित पात्रा, बहुत छोटा सा, वो सेक्युलर भी है क्योंकि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी याकूब मेमन के लिए, और देशद्रोह पे अब मानवतावाद भारी है। देखिए मुझे तो दुख इस बात का होता है, जो प्रश्न आपने पूछा है कि आज अचानक इनको याद आया कि अच्छा ये जो गांधी जी के परपौत्र ये बड़े उपयुक्त हैं, आज इनको लेके आते हैं, पहले याद नहीं आ रहा था। देखिए ये जो नकली गांधी है, बुरा मत मानिएगा, ये जो नकली गांधी है उन्होंने गांधी जी का नाम चुराया और गांधी जी के नाम को इस्तेमाल करके असली गांधी का केवल और केवल फायदा उठाने की कोशिश अब की जा रही है। और गांधी जी स्वर्ग से देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा को दर्द हो रहा होगा कि अरे मेरे नाम पे राजनीति कर रहे हैं, मैं वो व्यक्ति था, जीते जी मैंने अपने बच्चों को राजनीति में स्थान नहीं दी और आज ये बोल रहे हैं गांधी जी के परपौत्र हैं इसलिए वोट दे दीजिए। ये तो गांधी जी को दुख देने के बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया एक आप सबका ताल ठोकेगा इस समझने के लिए। लास्ट कमेंट एक लाइन सिर्फ कहूंगा इस डिबेट के बाद, आज जो बाद में उपराष्ट्रपति एनडीए की तरफ से डिक्लेयर हो, मेरा ख्याल है सभी से निवेदन मेरा होगा कि कहीं ऐसा ना हो संबित पात्रा जी कि कल परसों में फिर रोहित जी को इस पर डिबेट शुरू करना पड़े। उनके खिलाफ कुछ पर्चे निकाल लेंगे, कुछ उनके पत्र निकाल लेंगे, कुछ हंगामे और कुछ विवादास्पद ऐसे मुद्दे उठा लेंगे। ये हमारे लिए शोभनीय नहीं होगा पवित्रता की, शुचिता की दृष्टि से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।